चरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। हाँ जी, ये अगली जो भगवान की लीला है, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर की ये 10वीं लीला है। पृष्ठ संख्या 73। तेरह लीलाओं का यहां से वर्णन कर रहे हैं। पुष्प दंताचार्य जी करते हैं, फिर एक एक शब्द का अर्थ और फिर वाक्यार्थ। तवैश्वर्यं यत्न्याद् उपरि विरञ्चिर्हरिरधे परिच्छेतुं याताव अनलम् अनलस्य स्कन्धवपुषः। ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरु गृहद्यां गिरिष्यत् स्वयं तस्थेताभ्यां तब किम अनुवर्ते न फलति। कृष्ण जी पाठ करिए। तवेश्वर्यं यत्नाद्यदुपरिभिरञ्चिरे परिच्छेतुं याता बनलमन लस्कंद ततो भक्ति श्रद्धा बर गुरु घर देभ्याम गरिष्यत् स्वयं तास्ते ताभ्याम तम किमर नुविर्तिर्न फलति। बहुत अच्छे। आपके मोबाइल में गड़बड़ है या आवाज ही ऐसी है आपकी? आवाज ही ऐसी है, ये मेरे मोबाइल में नहीं है कुछ भी। अच्छा, मैंने बहुत इसका प्रयत्न किया है। ठीक। ये किसकी बात हो रही है? ये गिरीश यानी भगवान शंकर की। जो अगले पेज पर है गिरीश, दो पंक्तियां इधर हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति दूसरी पेज पे है। तो गिरीश का मतलब होता है, गिरी माने पर्वत। तो हिमालय पर्वत पर जो समाधि में मग्न रहते हैं भगवान शंकर जी, उनका जिक्र हो रहा है कि हे हिमालय पर्वत पर समाधि मग्न रहने वाले तव ऐश्वर्यम, आपका ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य है? कि मूर्त रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, मूर्त रूप में जो हमें आंखों से भी दिखाई देते हैं। यत्नाद ऊपरी, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न, कोशिश, बड़ी कोशिश से। यानी आपके मूर्त रूप को जानने के लिए बड़े प्रयत्न से ऊपरी यानी ऊपर की ओर गए। कौन गए? विरंची, विरंची माने ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी ऊपर गए। हरि, हरि का मतलब भगवान विष्णु। अधय, अधय माना नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए। भूमि में पता लगाने के लिए जो मूर्त रूप में उन्होंने स्तंभ स्थापित किया था, खंभा स्थापित किया था, उसका अंत देखने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए कि ऊपर देखते हैं कितना अंत है इसका। और नीचे गए विष्णु जी कि नीचे तो देखें कितना गड़ा हुआ है। परिच्छेतुम किस लिए गए? सीमा का पता लगाने के लिए कि दोनों की सीमाएं कहाँ है, आसमान में सीमा कहाँ है और पृथ्वी में, पाताल में कहां तक सीमा है। याता, याता मैंने जाना ही है, गया। अनलम, अनलम का अर्थ होता है दिव्य वर्ष। ये हमारे जैसे वर्ष नहीं कि 365 दिन के वर्ष हो गए। उनके वर्ष बड़े दिव्य होते हैं, बहुत लंबे होते हैं उनके वर्ष। आगे फिर दिया हुआ है अनलत, अग्नि, यानी जो अग्नि की तरह से ज्योति वाले थे, इनका जो प्रकट रूप था ज्योतिर्मय का, वो स्तंभ वपुषः, तेजोमय लिंग आकार का शरीर, यानी ज्योतिर्लिंग, इसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। उसकी सीमा का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए। अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए, कि दोनों में ये बहस छिड़ी हुई थी कि कौन बड़ा है। तो जो इसकी सीमा का पता लगा लेगा, तो भगवान शंकर ने उनकी झगड़े को निपटाने के लिए स्वयं स्वयं मूर्ति रूप धारण किया। तेजोमय स्तंभ के अनुसार, स्तंभ के रूप में, लिंग के आकार का, यानी नीचे से मोटा, ऊपर से पतला। फिर अगली दो पंक्तियों में है ततः, अंत में थक कर, दोनों ने खूब प्रयत्न किया पर अंत में थक गए, सीमा का पता नहीं लगा। फिर नतमस्तक हो गए। फिर क्या कह रहे हैं? भक्ति श्रद्धा भर शरीर से सेवा, भक्ति होती है। मन से भी सेवा, मन में श्रद्धा आ गई। थक गए थे, सीमा का पता नहीं लगा, तो वाणी से स्तुति करने लगे। फिर हाथ जोड़ करके, यत, गिरीश का तो हो ही गया था,
भगवान शंकर का ही तो ये सब कुछ लीला थी। यत जब स्वयं तस्थे, स्वतः प्रकट हुए, उनकी भक्ति और मन से श्रद्धा देख करके वाणी से जब स्तुति की उन्होंने, तो स्वयं तस्थे माने प्रकट हो गए। ताभ्याम, दोनों के सामने। तब आपका किम अनुवृत्तिर फलती, किम माने कौन सा, अनुवर्तीन कायिक वाचिक मानसिक सेवा आपकी शरीर से, वाणी से, मन से यदि सेवा की जाती है तो किम कौन सा, न माने नहीं, फल मिलता। कौन सा फल नहीं मिलता, यानी समस्त फल मिल जाते हैं। अब वाक्य अर्थ समझते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान ये पुष्पदंताचार्य। हे हिमालय पर्वत पर समाधि में मग्न रहने वाले भगवान शंकर, आपने ब्रह्मा और विष्णु के झगड़े को निपटाने के लिए मूर्त रूप में एक स्तंभ स्थापित किया, और ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने ये निर्णय किया कि जो सीमा का पता लगा लेगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, दोनों ने खूब प्रयत्न किया, पर कितने वर्षों तक, दिव्य हजार वर्षों तक प्रयत्न किया। किसके लिए, जो स्तंभ था तेजो में, सब जगह तो अंधकार था, केवल वही ज्योतिर्मय था लिंग शरीर भगवान का। सीमा का पता लगाने के लिए दिव्य हजार वर्षों तक, किसकी सीमा का, वही तेजोमय लिंगाकार के, खूब प्रयत्न किया। नहीं पहुंच पाए। अंत में थक कर भक्ति श्रद्धा भर, यानी शरीर से सेवा, मन से और श्रद्धा भर के वाणी से स्तुति की, तो स्वयं ही भगवान शंकर प्रकट हो गए दोनों के सामने। फिर कहते हैं कि आपकी कायिक, शारीरिक, यानी कायिक का मतलब शारीरिक, काया, शारीरिक, वाचिक और मानसिक सेवा करने से कौन सा फल नहीं मिलता, अर्थात सारे ही फल मिल जाते हैं। जो संसार चाहता है उसको संसार के फल मिल जाते हैं, संसार मिल जाता है। जो परमार्थ चाहता है उसको मोक्ष का, मोक्ष हो जाता है। ये इसका वाक्य अर्थ है। ये रीति है, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले शब्दों के अर्थ आने चाहिए। बचपन में हमें कोई भी पुस्तक होती थी इंग्लिश की, तो भाई साहब कहते थे, बड़े भाई साहब,
कि पढ़ो इसको, जितना समझ में आता है ठीक है, बाकी जो कठिन शब्द लगते हैं उन पर निशान लगाओ। फिर वो अर्थ बता देते थे, फिर उसका पाठ करते थे तो वो बात और ज्यादा गहराई से समझ में आ जाती थी। शास्त्र की यही रीति है कि शब्दार्थ फिर वाक्यार्थ। ठीक, इस सारी लीला का जो 10वीं लीला है, इसके बारे में पुष्पदंताचार्य ने 5 बातें बताई हैं, और ये क्रेडिट जो है पुष्पदंताचार्य को नहीं, बल्कि उनकी भक्ति को है कि उन्होंने भक्ति की परमात्मा की, उनके अपराध को परमात्मा ने क्षमा किया, और फिर जो उद्गार निकले पुष्पदंताचार्य के मुख से, वो इस 10वीं लीला के रूप में प्रकट हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 बातें बताई गई हैं, उनको ध्यान से सुनिए, उनको स्मरण रखिए, ताकि ये सार रूप में आपके मस्तिष्क में ग्रहण हो जाए और स्मरण बना रहे। मस्तिष्क जो है विस्तार से कम समझता है, समझ तो लेता है, पर स्मृति जो है वो विस्तार की स्मृति नहीं होती, संक्षिप्त की स्मृति होती है। जैसे प्रधानमंत्री भाषण देता है, 1.5 घंटे भी देते हैं, 1.25 घंटे भी दिया है, किसी ने वो सुना नहीं भाषण, तो वो कहता है भाई मुझे बताओ उन्होंने क्या कुछ कहा। तो 1.5-1.25 घंटे नहीं बोल सकता, वो तो 10-15-20 मिनट में सारा सार बता देगा। सुनने वाला भी इच्छुक है कि तुम दोबारा से प्रधानमंत्री बन करके मुझे लंबा चौड़ा मत सुनाना, मुख्य बात क्या कही गई है वही बताओ। तो इसमें 5 बातें प्रमुख रूप से उजागर की गई हैं। पहली बात तो सबसे पहले यही बताया है कि आपकी जो भक्ति करता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो आपके प्रति समर्पण करता है, आपकी शरण में आता है, तो उसको कौन सा फल नहीं मिलता, यानी सारे ही फल मिल जाते हैं। एक बात ये आपके 74 पृष्ठ के ऊपर नीचे जो 5 पंक्तियां दी हैं, इसका सार है। आगे दूसरी बात, ऊपर का पैराग्राफ छोड़ दीजिए, अब पता नहीं आप पुस्तक सामने रखते हैं कि नहीं रखते हैं, दोनों हाथों को बंद करके बैठे रहते हैं, सुनना अच्छा लगता है, मगर उसके साथ परिश्रम भी करें कि साथ साथ पुस्तक को खोले रखें, और हो सके तो साथ साथ जो बोलता हूं मैं उसके चलें। दूसरी सार की बात क्या है, जो कहां दी गई है, 75 पृष्ठ के आधे ऊपर को छोड़ दो, आधे नीचे में दी गई है। उसका क्या सार है कि मनुष्य अपनी कृति को तो बड़ा महत्व देता है। कृति माने जो कुछ करता है, वो बनाता है, जो कुछ वो बनाता है उसको तो बड़ा महत्व देता है। मकान बनाया, दुकान चलाई, बड़ा महत्व देता है, पर ये ध्यान नहीं रखता वो, ये दृष्टि उसकी नहीं जाती है कि ये योग्यता मुझे कहां से मिली। सबसे पहली बात तो परमात्मा ने उत्पन्न किया, फिर मुझे ऐसी बुद्धि दी, शरीर में सामर्थ्य दी,
यंत्र दिए। कौन से यंत्र दिए? यही इंद्रियां, मन और बुद्धि, जिससे ये सारा कार्य संपन्न हुआ। उस परमेश्वर को भूल जाता है, अपना ही मोहर लगा देता है, अनऑथोराइज्ड। अपनी तो छोटी सी कृति की होती है? ये जो बड़ी कृति है इसको भूल जाता है। हम आंखों से देखते हैं, आंखें किसने बनाई? स्वस्तिका म्यूट कर लो भाई। आदमी जो है वो अंगूठी बनवाता है, उसमें लगवाता है हीरा, हीरा लगवाता है और फिर अपनी बड़ाई करता है कि देखो मैंने कितना बढ़िया हीरा इसमें लगवाया। पहले तो कारीगर ढूंढा, इस चीज की तो तारीफ करते हैं। आगे सुनिए फिर बात। उसने किन ये नहीं सोचते कि उंगली किसने बनाई। उंगली भी तो परमात्मा ने बनाई, हमारे बस की बात नहीं है। हमारी उंगली कट जाए, आधी या चौथाई ऊपर की कट जाए, जख्म ठीक हो जाए, इसको हम ऊपर बढ़ा नहीं सकते। जो छोटी हो गई सो हो गई, यानी इतनी सी भी हम उत्पत्ति नहीं कर सकते जिसमें अंगूठी पहनी। अंगूठी की तारीफ, और जो उंगली बनाई उसने, उसकी कोई तारीफ नहीं। कहते हैं वो तो अपने आप बन गई। हाँ, उंगली तो अपने आप बन गई। इसी प्रकार से डॉक्टर की बात बताते हैं कि डॉक्टर ने कोई शल्य क्रिया की, बाईपास सर्जरी आजकल बहुत चली हुई है, उसी के शरीर से 2-3 नालियां निकाल करके पैर से ऊपर लगा देते हैं। लोग कहते हैं विज्ञान का कितना चमत्कार है, क्या उन्नति है, क्या कर लिया देखो। पर वो हृदय किसने बनाया? नसें किसने बनाई? और डॉक्टरों को बुद्धि किसने दी? पहले तो जन्म ही दुर्लभ, वो भी उसकी कृपा से ही मिला। तो कहते हैं अपने आप बन गई। ये प्रश्न संख्या 76 पर है ऊपर। क्यों नहीं देख पाते परमात्मा को? क्योंकि वो तिरोहित रहता है, पास बैठा होता है मगर बराबर में बैठा होता है। उनकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। भगवान को देखने की बात कहते हैं कि भगवान को देखिए आप, तो कहते हैं उससे देखने से क्या होगा? ब्रह्मा और विष्णु का भी वही हाल था, अपनी ही बड़ाई दोनों किए जा रहे थे। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैंने सृष्टि बनानी है अभी, तुम कहां से आ गए? विष्णु जी से पूछा। बोले मैंने तो तुमको जन्म दिया है, ब्रह्मा जी को। मेरी नाभि से जो नाल निकली है उसी के ऊपर तो तुम बैठे थे। तो ब्रह्मा जी ये नहीं सोचते कि भगवान ने मुझको ये शक्ति दी है, मुझको
पैदा किया है, ये काम दिया है, ये ब्रह्मा जी नहीं सोचते। इसी तरह से विष्णु जी की भी बात है, वो कहते हैं मैंने पैदा किया। सारी सृष्टि को करने वाला, उत्पत्ति, वो तो परमात्मा ही उत्पन्न करता है, पालन भी करता है और अपने में लीन भी करता है। तो ब्रह्मा विष्णु का भी यही हाल है जो हमारा हाल है, उनका भी यही हाल था। ये मत सोचना कि हम ही ऐसे हैं, उस समय में भी थे, पर ऐसे ही बने रहना नहीं है। तभी तो ये बताया गया इस तरह से। चाहे ब्रह्मा और विष्णु ऐसे नहीं होंगे, पर आपको, हम लोगों को इस चीज का महत्व बताने के लिए ये बताई गई है बात। ये कथा आपको मालूम ही है कि दोनों में झगड़ा हो गया था, कौन बड़ा, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में। भगवान शंकर ने सोचा कि इनको लोकपाल बनना है, यानी लोगों की उत्पत्ति करनी है और पालन करना है। और ये अभी से झगड़े में पड़ गए। तो उनको शिक्षा देने के उद्देश्य से शंकर जी ने लीला की। बड़ा भारी ज्योति का खंभा उनके सामने खड़ा हो गया। अब खंबे को देख करके दोनों आश्चर्य में पड़े। चारों तरफ तो अंधकार था, उसमें ये ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ, कैसे हुआ? विष्णु भगवान ने कहा क्या तुमने इसे बनाया? ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने फिर उससे कहा विष्णु जी से, क्या आपने बनाया इसको? बोले मैंने भी नहीं बनाया। फिर दोनों ने तय करने के लिए कि जो इसका आदि और अंत का पता लगाए उसे बड़ा मान लिया जाए। कहां से यह खंभा शुरू हुआ, यानी नीचे पाताल में, और अंत कहां हुआ? ऊपर अंतरिक्ष में, उसको बड़ा मान लिया जाए। पता लगाने के ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए। लेकिन चाहे जितने गए, अनलम, उनका जाना प्रयत्न नहीं हो पाया, उनका जाना पूरा नहीं हुआ। चलते रहे, चलते ही रहे। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो पता नहीं लगा, विष्णु जी नीचे गए तो भी पता नहीं लगा। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुणी है, बनाने में लगे हुए हैं। सृष्टि अभी भी बनाए जा रहे हैं, उत्पत्ति जो हो रही है वो ब्रह्मा जी तो कर रहे हैं। आप ये कहेंगे कभी तो भगवान की बात करते हैं कि भगवान शंकर उत्पन्न करते हैं, कभी ब्रह्मा जी की बात करते हैं। ये ब्रह्मा जी को कार्य सौंपा है। किया तो उनकी शक्ति से ही है, सब में शक्ति उन्हीं की है। ब्रह्मा विष्णु जितने भी देवी देवता हैं, सब में शक्ति उन्हीं की है। तो ब्रह्मा जी जो थे वो सोचने लगे हमें तो अभिमान है, मैं तो करता हूँ, श्रेष्ठ हूं मैं तो।
और जब उन्होंने भक्ति और श्रद्धा से समर्पण किया, स्तुति की, तो स्वयं भगवान प्रकट हो गए सामने। तो ये दूसरी बात हो गई। क्या हो गई दूसरी बात में? दूसरी बात कि मनुष्य अपनी कृति को तो बहुत महत्व देता है कि मैं क्या करता हूं, मैंने क्या बनाया, और दूसरे की कृति नहीं देखते हैं, भगवान की कृति तो देखते ही नहीं है। ये दूसरा मुख्य इसका पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि भगवान की श्रद्धा भक्ति से जो स्तुति करते हैं उनको समस्त फल मिल जाते हैं, संसार के भी और परमार्थ के फल, यानी मोक्ष भी मिल जाता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया कि अपनी ही कृति को महत्व देते हैं कि मैंने क्या बनाया। भगवान की जो कृति है, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ, इसको नहीं देखते कि इसी उन्हीं की दी हुई देन से, शरीर के देन से और शक्ति देन से ये सब कुछ संपन्न करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि परमात्मा की सीमा का अंत नहीं है, अनंत, असीमित सीमा नहीं है उनकी कोई। इसलिए अपने प्रयत्न से कुछ हो जाए, उनका पता लगा लें, ये संभव नहीं है। पर कैसे संभव है? प्रयत्न तो खूब करें, और जब ये निष्कर्ष निकल आए कि मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, तो भगवान स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। एक संकेत और भी मिलता है इसी से, इस कथा से। ब्रह्मा जो है वो कर्म के स्वरूप को बताने वाले हैं कि कर्म का क्या स्वरूप है, क्योंकि रजोगुणी है प्रधान रूप से। यानी कर्म के बारे में जो कुछ ज्ञान हो सकता है, जो कुछ बताया जा सकता है, वो सारा ब्रह्मा जी के पास है। विष्णु जी जो है वो सत्व गुण प्रधान है, इसलिए वो उपासना को बताते हैं कि उपासना कैसे करनी चाहिए। उनमें ज्ञान प्रधान है। और ये बताया कि कर्म उपासना के द्वारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको सुनिए। कर्म और उपासना के द्वारा यदि हम परमात्मा को छोटा करना चाहें कि छोटा होकर के मुझे दर्शन हो जाए, तो संभव नहीं है। यानी जब कर्म और उपासना खूब कर लें, तब पता लगता है कि परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ना पड़ेगा।
कर्म और उपासना आवश्यक है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। सीधे कोई जाना चाहे तो ज्ञान मार्ग में संभव नहीं है। कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा उनको अपने अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है। कर्म के द्वारा जो हमारे में स्थूल दोष है, मल है, जिसको मल कहा है, तीन तरह के हमारे में दोष हैं। मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल दोष की निवृत्ति स्थूल कर्म के द्वारा होती है। जो बाहरी कर्म हम करते हैं, यज्ञ है, दान करते हैं, कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि, ये मल दोष की निवृत्ति होती है। और उपासना करते हैं, ये भी स्थूल नहीं, सूक्ष्म कर्म है। ये मन से किया जाता है उपासना। ये दोनों मिलकर के एक स्थूल दोष की निवृत्ति करते हैं, एक जो है वो विक्षेप की, जो हमारा मन चंचल रहता है, ध्यान करने बैठे और ही चीज का ध्यान आता रहता है, जप करने बैठे हैं और ही चीज का ध्यान आता रहता है। ये दोष भी निवृत्त हो जाता है दीर्घ काल तक उपासना करके, दीर्घ काल तक कर्म करके, दीर्घ काल तक उपासना करके। जब ये पता लगता है कि परमात्मा अभी भी दूर हैं, उनका परोक्ष करना है मुझको, तो फिर ज्ञान की ओर बढ़ता है, श्रवण मनन निध्यासन की ओर बढ़ता है। फिर वो जो आवरण दोष है, जो ढका हुआ था उनका स्वरूप, नाम रूप से ढका हुआ था, संसार में नाम रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पैकिंग है ये, बाहर से सुंदर दिखता है, तो वो आवरण हट जाता है और भगवान के अपरोक्ष हो जाते हैं। अर्थात दर्शन ही नहीं होते, उनका स्वरूप ही हमको मिल जाता है, वही स्वरूप हम हो जाते हैं। तो ये तीसरी बात थी। पहली बात आपको मालूम ही है, फल की बात थी कि भगवान शंकर की उपासना करने से, उनकी शरण जाने से, भक्ति करने से कौन सा फल नहीं मिलेगा, अर्थात समस्त फल मिल जाएंगे, संसार के और परमार्थ के, यानी मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। पहले ही फल बता दिया ताकि हमारी रुचि उनमें बने, हम उधर दृष्टि डालें, उनके महत्व को समझें। दूसरा पॉइंट था कि हम अपना कोई भी कृति होती है हमारी, अपनी बनाते हैं हम, या बनवाते हैं हम किसी से, तो भी कहते हैं कि हमारे दिमाग ने तो ढूंढा अच्छा सा वो एक, जिससे ये काम संभव हुआ, उस पर अभिमान करते हैं, उसको महत्व देते हैं। और परमात्मा ने जो ये मनुष्य शरीर, दुर्लभ शरीर बनाया, यंत्र बनाए उसके अंदर, इसकी तरफ ध्यान नहीं होता। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात बताई कि परमात्मा की सीमा का कोई अंत नहीं है, अनंत है, व्यापक है, कोई सीमा नहीं है।
यानी उनको उनकी सीमा का पता लगाना, उनकी महिमा का पता लगाना असंभव है। पर जब हम उनकी शरण लेते हैं, श्रद्धा भक्ति से उनका स्मरण करते हैं, तो वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हमारे कर्मों से प्रकट नहीं होते। कोई ये समझे कि मैंने ऐसा किया था तो वो प्रकट हो गए, मगर ये भी नहीं सोचना कि मैं कुछ करूंगा नहीं। प्रकट वो स्वयं होते हैं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, चौथी बात में ये कहा गया कि जब भक्ति श्रद्धा से, ये पृष्ठ संख्या 78 पर है, नीचे ही, नीचे की 4 पंक्तियों को छोड़ करके फिर 3 पंक्तियां हैं। भक्ति और श्रद्धा से जब हम भर जाते हैं, लबालब हो जाता है हमारा हृदय भक्ति और श्रद्धा से, तभी भगवान प्रकट होते हैं। आधी अधूरी भक्ति लीला से नहीं कि चलो घंटा आध घंटा कर लो, 2 घंटे कर लो, नहीं। धीरे धीरे भक्ति श्रद्धा को बढ़ाना है और हर समय उन्हीं की याद आती रहे। तो इससे क्या होता है कि उनमें योग्यता आ जाती है साधक में, और भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा और अंतिम क्या है? वो जो भगवान दर्शन देते हैं, वो दर्शन कैसा है? माइक दर्शन है, माइक, माया से। कहते हैं ना, साक्षात्कार हो गया, यानी सामने भगवान को देख लिया, बात कर ली, मगर वो माइक रूप है उनका, माया का रूप धारण किया हुआ है। भगवान कृष्ण, रामचंद्र जी और जितने भी, हनुमान जी, कबीर साहब, ये जो रूप है ना, रूप, शरीर से जो रूप दिखता है, ये उनका माइक रूप है, मायावी रूप है। तो कह रहे हैं माया का तो हमें समझ में नहीं आया जी, माइक रूप कैसा है? तो बता रहे हैं माइक रूप में, ये जो हमारा 500 का नोट है, कागज का ही तो टुकड़ा है एक, मगर इस कागज के टुकड़े से 500 रुपए की चीजें मिल जाएंगी, थैला भर जाएगा। ये भी तो माया हुई ना। देखो, है टुकड़ा कागज का, और उससे कितने कार्य संपन्न हो गए। तो माया का मतलब यही हुआ कि जैसे पीछे नोटों को, $500 के नोटों को ये कह दिया था कि ये नहीं चलेंगे, तो माया की चीज थी ना। माया की नहीं होती, सच्ची चीज होती तो सच्ची चीज को खत्म थोड़ी कर सकते हैं। 500 रुपए का सिक्का होता चांदी का, तो उसको
उसकी तो कीमत है, हर जगह कीमत है, विश्व में कीमत है सोने चांदी की। पर यही जो उनका माइक रूप है, इसको देख करके हम उनके वास्तविक स्वरूप को जानने का जब प्रयत्न करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। हमें ये पता लगता है कि अब आधे से ज्यादा रास्ता हमारा पूरा हो गया है, 80% पूरा हो गया, संसार से वैराग्य हो गया है, परमात्मा में हम हर समय लगन लगाए रहते हैं और परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। तो अब काम थोड़ा सा बाकी है। तो उनके दर्शन से परमात्मा की ये जो माया शक्ति है, इस माया शक्ति से जो परमात्मा दिख जाते हैं हमको, तो हमारा कल्याण हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये 5 बातें हो गई। फिर स्मरण रखो 5 बातों को। फल की बात आई कि श्रद्धा भक्ति से जो आपके समर्पित होता है उसको समस्त फल मिल जाते हैं, संसार के और परमात्मा परमार्थ के। मुक्त हो जाता है, मुक्त। दूसरा ये है कि हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं को तो महत्व देते हैं, अपनी कृति को, पर जिसने हमें मनुष्य दुर्लभ शरीर दिया और जो शक्ति दी उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तीसरी बात, भगवान का आदि अंत नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं भगवान का आदि और अंत का पता लगा लूंगा, नहीं पता लगता। और जब उनकी शरण लेते हैं कि मुझे तो पता नहीं लगा आदि अंत का, खूब कोशिश करी, यानी कर्म उपासना खूब करी, फिर भी नहीं मिले दर्शन, तो स्वयं जो है वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। चौथी बात यह है, श्रद्धा भक्ति से जब हम पूरे भर जाते हैं तो साधक जो है वो दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। योग्य होने से ये नहीं है कि भगवान दर्शन देंगे, ये तो उनकी मर्जी है कि वो कब दर्शन देंगे, तो वो स्वयं दर्शन देते हैं, स्वयं। और पांचवी बात यह है कि वो दर्शन कैसा है, किस प्रकार का दर्शन है, माइक दर्शन है। पर मायावी दर्शन देने से हमारा काम बन जाता है, हमें साक्षात्कार हो जाता है, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है और हम उसके स्वरूप को भी जान जाते हैं। ये 5 बातें हैं मुख्य रूप से। जो कथा का भाग है वो आपको मालूम भी है, पहले सुनाया भी जा चुका है, आप इसमें से पढ़ भी सकते हो दोबारा से कथा भाग को। पर इन 5 पॉइंट्स को जो मुख्य है इनको याद रखिए। इसका सार है ये 10वें श्लोक का। हाँ जी, आप करिए चर्चा। जैसे आप इतना सब हमें रोज बताते हो, पर उसके बाद भी हमारा ध्यान पूरा संसार में ही लगा रहता है, संसार की वस्तुएं ही हमें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। तो फिर ये नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। संसार में रुचि लेना छोड़ दें।
अब हम तो संसार में ही रुचि लेकर के इसको और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। कुछ प्राप्ति हो गई तो क्या हो गया? अनंत धन की प्राप्ति होने के बाद भी लोग कमी महसूस करते हैं। जो बड़े बड़े जितने भी हैं, कोई अंबानी है, कोई और विदेश के हैं जो पहले नंबर पे हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है। और कुछ हानि हो गई तो क्या दिक्कत है? हानि हो गई तो अपने से नीचे को देखो कि झोंपड़ी में जो रहता है, पटड़ी पर जो सोता है, देखो अपनी जान जो है वो जोखिम में डालता है। कोई गाड़ी तेज रफ्तार से आती होती है तो उनके ऊपर से चली जाती है, चले गए। हजारों मील दूर से आए रोजगार के लिए, खत्म हो गए। अब कितना बड़ा नुकसान है संसार के अंदर कि पुरुष का चले जाना, स्त्री और बच्चों का बना रहना कितनी कठिन है। तो अपने को जो कुछ मिला हुआ है पर्याप्त है। एनफ इज एनफ। जेड़ा हैगा ओदी थोड़ नहीं, होर दी लोड़ नहीं। जो है वो तो कम नहीं है, पर आगे चाहिए नहीं हमको, बहुत है। रुचि ना ले, बुद्धि संसार को ना दे, बुद्धि दे परमात्मा को। संसार में ज्यादा बुद्धि न लगाएं। हम लोग संसार में ज्यादा बुद्धि लगाते हैं तो कैसे होगा? नहीं होगा। चलिए और बोलिए। ऐसा लगता है कि संसार में नवीनता ज्यादा है, कभी कुछ फिर कुछ और नया, फिर कुछ और नया, तो उस वजह से भी हम आकर्षित होते हैं कि यहाँ पे हमें नई नई वस्तुएं दिखती हैं, चाहे वो माया के द्वारा ही दिखती हैं। ये तो ठीक है, नवीनता है। मनुष्य हर जगह नवीनता चाहता है। रोज रोज वो भोजन नहीं खाना चाहता। वो कहता है आज ये बनाया, कल वो बनाओ, परसों वो बनाओ। जो चित्र देखते हैं, चलचित्र, टीवी, उसमें भी सीन बदलते रहते हैं। और एक बार पिक्चर देख ली तो फिर बार बार देखने को मन नहीं करता। अब और नई पिक्चर देखो। गाना सुन लिया, अब ये तो पुराना हो गया, दूसरा नया दो। पर ये सारी चीजें बदलने वाली हैं, क्षण क्षण बदल रही हैं। जब ये सीन बदल रहे हैं, दृश्य बदल रहे हैं, नई नई दृश्य आ रहे हैं सामने, तो दृश्य बदल रहे हैं। तो दृश्य बुद्धि है हमारी, दृष्टा बुद्धि नहीं है कि जो देख रहा है उधर मुड़ो, जो दिख रहा है उधर से हटाओ अपने आप को। यही तो फंसाने वाली चीज है कि जो चीजें बदल रही है वो रुचिपूर्ण लगती हैं, तो रुचि को हटाओ। ये तो आपने ठीक बोला कि हमें दृश्य बुद्धि हमारी है और हमें दृष्टा बुद्धि रखनी है। पर कभी कभी जब हमारे सामने कोई कार्य हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये गलत है, तो हम फटाक से उसमें कूद पड़ते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं और फिर परेशान भी होते हैं।
क्योंकि कोई तो सुनना नहीं चाहता तुम्हारा ओपिनियन, तो फिर ऐसे में क्या करें? आप लोगों में से बोले। ऐसे में अपने में स्थित हो जाए, मौन हो जाए और किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब ही नहीं है। सारी दुनिया माया की बनी हुई है, सारी काल्पनिक है। अपने को बचाने के लिए चुप हो जाए। एडवाइस वो होती है जो मांगी जाती है, जिसने किसी ने मांगी तो एडवाइस दी। हम तो एडवाइस देने को तैयार है। एडवाइजर एडवाइजर कोई घर घर जाकर के एडवाइस थोड़ी करता है, वो तो अपना लिख देता है डेसिग्नेशन, मैं तो एडवाइजर हूं फला फला चीज के लिए। तो लोग उनके पास आते हैं, नेट से बात करते हैं कि हमें ये सलाह चाहिए, तो सलाह चाहिए तो सलाह दे दो। अब वो जो सलाह दे देते हैं उसके बाद फिर पीछा थोड़ी करते हैं उस व्यक्ति का कि मेरी सलाह मानी गई कि नहीं मानी गई। और नहीं मानी गई तो हमारी दृष्टि में ये लगता है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो वही तो बात बताया कि संसार के अंदर कोई नुकसान या लाभ, इसकी कोई महत्ता नहीं है। करोड़पति अरबपति जो है ना, वो दिवाला निकल जाता है, तो क्या महत्व रहा? बीच में कूद नहीं पड़ना है। कोई सलाह हमारे से मांगी ही नहीं गई, हम जा करके सलाह देने लगते हैं। आप मुझे मार। पंजाबी महात्मा कहा करते थे, तुसी जफ्फी पाने नूं तैयार रहंदे हो कि कोई भी काम हो मैं करूंगा, कोई भी काम हो इसकी सलाह मैं दूंगा। अरे तुम्हारा ओपिनियन ठीक नहीं है, ये होता रहे भैया। जब इसको ये समझ लिया जाए कि ये संसार जो है ये मिथ्या है, कोई सच्चाई तो इसमें है नहीं, इसमें प्राप्ति जो है वो व्यर्थ है, इसकी प्राप्ति। और ध्यान रखा जाए थोड़ा सा किसी भी परिस्थिति के अंदर, तो सांत्वना मिलती है। अगर नहीं हम उसमें दखल देते हैं और कोई नुकसान हो जाता है, तो ये भी मत कहें कि देखा मैंने कहा था ना, मैं तो तुमको बताना चाह रहा था, बता दिया था, हो गया ना नुकसान। अब उनको तो ठीक है नुकसान लगेगा, मगर अपने आप को समझे नुकसान। जो साधक है वो अपने आप को सामान्य व्यक्ति की तरह से ना रखे, उनसे विशिष्ट रखे। ठीक है जी, फिर खुराना जी करिए पूर्णाहुति। व्यास जी, आधा मिनट प्रवचन के बाद आपसे थोड़ा राय लेना चाहूंगा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, पूर्णाहुति तो कर दीजिए आप। आज मेरे पास पुस्तक नहीं है जी। अच्छा जी, ठीक है। संजीव शर्मा जी। जी। हाँ जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण।